राज्यसभा चुनाव में सभी 4 राज्यों की 16 सीटों में परिणाम आ चुके हैं। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी ने 1 सीट जीती है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए। 4 राज्यों की 16 सीटों के नतीजे आए। राजस्थान में कांग्रेस को 3 सीट मिले। राजस्थान से कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी जीते। राजस्थान से बीजेपी के घनश्याम तिवारी जीते। बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रा क्रॉस वोटिंग से हारे। बीजेपी की शोभा रानी ने की क्रॉस वोटिंग, सस्पेंड की गई। कर्नाटक में बीजेपी ने 3 सीटें जीती। कर्नाटक से बीजेपी की निर्मला सीतारमण, अभिनेता और नेता जगदेश और लहर सिंह जीते। कर्नाटक से कांग्रेस के जयराम रमेश जीते। कर्नाटक से जेडीएस को हार का मुंह देखना पड़ा। महाराष्ट्र में बीजेपी को 3, महाविकास अघाड़ी को 3 सीट पर जीत। महाराष्ट्र में बीजेपी के पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादीप जीते। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना ने संजय रावत, एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी जीते। हरियाणा में बीजेपी के कृष्णलाल पंवार जीते। हरियाणा में बीजेपी समर्थित कार्तिकेय शर्मा जीते। हरियाणा में कांग्रेस के अजय माखन चुनाव हारे। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई पर क्रॉस वोटिंग का आरोप। राज्यसभा चुनाव के सभी 4 राज्यों की 16 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी ने 1 सीट जीती है। वहीं कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 4 सीटों में से 3 सीटें ली हैं और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है, जबकि जनता दल सेकुलर को 1 भी सीट नहीं मिली। महाराष्ट्र और हरियाणा में हाई वोल्टेज ड्रामे और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के कारण मतगणना देर रात तक शुरू हुई और शनिवार तड़के नतीजे आए, जबकि राजस्थान और कर्नाटक में शुक्रवार की शाम को ही नतीजे आ गए थे। महाराष्ट्र में 6 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 3 और महाविकास अघाड़ी को भी 3 सीटों पर जीत मिली है। महाराष्ट्र में बीजेपी के पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादीप जीतकर राज्यसभा पहुंचे हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी में शिवसेना ने संजय रावत, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी जीते हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नतीजों को लेकर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। उन्होंने इसे चमत्कार बताते हुए कहा कि फडणवीस निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे। पवार ने कहा कि इससे सरकार की स्थिरता प्रभावित नहीं होगी। तो उधर हरियाणा में बीजेपी को 1 सीट मिली है और बीजेपी समर्थित निर्दलीय को भी 1 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस के अजय माखन चुनाव हार गए हैं। हरियाणा में बीजेपी के कृष्णलाल पंवार भी जीते हैं, जबकि निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा ने भी जीत हासिल की है। कार्तिकेय को बीजेपी का समर्थन मिला था। उधर हरियाणा में कांग्रेस को झटका लगा है। उसके उम्मीदवार अजय माखन चुनाव हार गए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ही क्रॉस वोटिंग की वजह से अजय माखन को हार का सामना करना पड़ा। इसके लिए कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई पर क्रॉस वोटिंग का आरोप भी लगा है। राजस्थान में कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव में 3 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि 1 सीट पर बीजेपी ने बाजी मारी है। कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी चुनाव जीते हैं, जबकि बीजेपी से घनश्याम तिवारी ने जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा चुनाव हार गए हैं। यहाँ कुल 4 सीटों पर चुनाव था। चौथी सीट पर कांटे का मुकाबला माना जा रहा था। हालांकि कांग्रेस के सियासी दांवपेच की वजह से निर्दलीय सुभाष चंद्रा जीत नहीं सके। चुनावी परिणाम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये जीत राजस्थान में कांग्रेस की एकजुटता का संदेश है। उधर बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग करने वाली शोभा रानी को कुशवाहा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। शोभा रानी वसुंधरा राजे की करीबी मानी जाती है। कर्नाटक में बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है, जिनमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, अभिनेता और नेता जगदेश लहर सिंह जीते हैं, जबकि कांग्रेस से जयराम रमेश जीते हैं, लेकिन जेडीएस से 1 भी सीट नहीं जीती गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।